नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं गुजरात का महा ओपिनियन पोल, एक बार आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पर दोस्तों इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अब इन विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गुजरात के चुनाव की काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था और अब वो इंतजार की घड़ी बहुत नजदीक आ चुकी है। पर दोस्तों यहाँ पर जनता भी कुछ अलग सा बदलाव चाहती थी, पर दोस्तों यहाँ पर इस बार क्या गुजरात के अंदर बीजेपी सरकार मौजूद रहेगी या नहीं, पर दोस्तों यहाँ पर देखना तो ये बाकी है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माना जाता है कि गुजरात के अंदर काफी दमदार चुनाव होता है और इस दमदार चुनाव के अंदर ये भी देखते हैं कि गुजरात का सीएम कौन बनता है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर 182 विधानसभा सीटें हैं और इन 182 विधानसभा सीटों के ऊपर अभी चुनाव किया जाता है, यानी कि जनता सर्वे के मुताबिक आज चुनाव होता है तो किसकी बनेगी सरकार गुजरात के अंदर। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के बारे में बात करें तो बीजेपी मौजूदगी में शामिल है और बीजेपी की पकड़ इतनी मजबूत है कि उसे हिलाना मतलब कि कहीं ना कहीं अपने आप को हानि पहुंचाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी को हटाकर अपनी सरकार बनाए, पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी अपनी जड़ें इतनी मजबूत करके बैठी रहती है कि कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर 10 साल से अपना राज जमाए हुए हैं। वो बीजेपी क्या गुजरात के अंदर अपनी कुर्सी को छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, पर दोस्तों यहाँ पर देखना बाकी है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस इस बार कुछ नए मुद्दे के साथ, कुछ नई बातों के साथ और कुछ नए नियमों के साथ लौटी है और यहाँ पर कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और यहाँ पर इस बार भी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को पचाटने के लिए यहाँ पर कंपटीशन में है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस हमेशा यही चाहती है कि वो बीजेपी को पीछे छोड़कर अपनी सरकार को आगे तक लेकर जाए। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी है तो कांग्रेस है और कांग्रेस है तो बीजेपी है, पर दोस्तों यहाँ पर दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ रही है। पर दोस्तों यहाँ पर बीच में एक निर्णय आया था कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, पर दोस्तों ऐसा अभी तक कुछ सामने नहीं आया तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए पक्की बात करती है तो हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे। पर दोस्तों यहाँ पर आज ही जनता सर्वे किया जाए और आज ही जनता सर्वे के मुताबिक आज विधानसभा चुनाव होते तो किसकी बनेगी गुजरात के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार। पर दोस्तों जानेंगे उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों आप गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों में से जिसको भी सपोर्ट करते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आप उस पार्टी का नाम अवश्य लिखिएगा। और दोस्तों आप कौन से राज्य, शहर और जिले से रहने वाले ये भी हमें लिख के बता दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कहां से कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। और दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो अभी कभी एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। वही दोस्तों जान लेते हैं यहाँ पर पहले जिले से शुरुआत करते हैं। वलसाड की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 4 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पीछे नहीं है, 1 सीट अपने नाम कर रहा है, जबकि इधर खाते में 0। और दोस्तों वडोदरा की 10 सीटों के बारे में बात करें तो 10 में से कांग्रेस पूरी का पूरा 10 का 10 बहुमत अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 0 का आंकड़ा नजर आ रहा है तो अदर खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम तापी की 2 सीटों के बारे में बात कर ले तो 2 में से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को बराबर का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 1-1 का, जबकि इधर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों वही गुजरात की हम 17 सीटों के बारे में बात कर लो तो 17 में से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 15 सीटों की संख्या जमा हो चुकी है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो वही इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो सुरेंद्रनगर की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को ही 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 1 ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही फिर से। तो वही सूरत की हम 16 सीटों के बारे में बात कर ले तो 16 में से पूर्ण रूप से अच्छी बढ़त के साथ कांग्रेस 13 सीटें अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा था। वही बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें का ही बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अदर खाते में भी 1 सीट की लीड जाती हुई जमा हो रही है। पर दोस्तों वही साबरकांठा की 4 सीटों के बारे में बात करें तो फिर से यहाँ पर बराबर का इश्यू नजर आ रहा है, जबकि दोनों पार्टी को 2-2 सीटों का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अदर खाते में 0। वही दोस्तों हम गुजरात की 42 सीटों के बारे में बात करें तो 42 में से यहाँ पर कांग्रेस को 34 सीटों की अच्छी खासी लीड मिल चुकी है शुरुआती में, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 7 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वही अदर खाते में भी 1 सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो राजकोट की 8 सीटों के बारे में बात करें तो 8 में से यहाँ पर कांग्रेस को फिर से 5 सीटों का अच्छा बहुमत मिल रहा है, तो वही बीजेपी को 2 सीटें ही मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को अलावा अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों हम पोरबंदर की 2 सीटों के बारे में बात करें तो दोनों को बराबर का इश्यू 1-1 सीट से बराबरी हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अदर खाते में 0। तो वही पाटन की 4 सीटों के बारे में बात करें तो 4 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को फिर से 2-2 सीटों की बराबर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोनों खाते में बराबर बहुमत है। तो वही गुजरात की हम 56 सीटों के बारे में बात कर ले, यहाँ पर 56 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 42 सीटों की अच्छी खासी लीड जमा होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 12 सीटें
सीटें ही मिल रही है, तो अदर खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात कर ले तो पंचमहल की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के अलावा बीजेपी 2 सीटें अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वही अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों वही नवसारी की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस फिर से 3 सीटें अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वही कांग्रेस के अलावा बीजेपी 2 सीटों का बहुमत अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वही अदर खाते में 0। वही दोस्तों हम नर्मदा की 2 सीटों के बारे में बात करें तो 2 की 2 सीटें कांग्रेस अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वही बीजेपी को यहाँ पर निराशा मिलेगी, तो अदर खाते में 0। जबकि दोस्तों यहाँ पर हम गुजरात की 67 सीटों के बारे में बात कर ले तो 67 में से यहाँ पर कांग्रेस को 50 सीटों की यानी कि 8 यानी कि 50 लगती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में अभी तक 15 सीट ही जमा हुई है, तब दोस्तों अदर खाते में 2 सीट। तो इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो मोरबी की 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से 3 की 3 सीटें कांग्रेस यहाँ से अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, तो अदर खाते में भी 0 सीट ही मिल रही है। पर दोस्तों वही महिसागर की 3 सीटों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर बंटवारा होगा, जबकि कांग्रेस को फिर से 2 सीटों का पूर्ण बहुमत मिलेगा, तो वही कांग्रेस को 1 से सहमत होना पड़ेगा, जबकि दोस्तों यहाँ पर अदर खाते में 0। वही दोस्तों महसाणा की 7 सीटों के बारे में बात करें तो 7 में से यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों की अच्छी खासी लीड मिलेगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट ही जाएगी, यही अदर खाते में 0। तो वही हम गुजरात की अब तक की 80 सीटों की बात कर ले तो 80 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 60 सीटों की अच्छी खासी लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, और यहाँ पर बीजेपी खाते में 18 सीटें, तो अदर खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो खेड़ा की 6 सीटों के बारे में बात कर ले तो 6 में से यहाँ पर कांग्रेस को 6 की 6 सीटें का पूर्ण बहुमत अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट, तो अदर खाते में भी 0 सीट ही जा रही है। वही दोस्तों हम कच्चा की 6 सीटों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर 6 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 1 से सहमत होना पड़ेगा, तो अदर खाते में 0। वही दोस्तों हम जूनागढ़ की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 4 सीटों का पूर्ण बहुमत जमा होता दिखाई दे रहा है, तो वही बीजेपी खाते में 1, तो यहाँ पर अदर खाते में 0। वही दोस्तों इसी के साथ हम गुजरात की 96 सीटों के बारे में बात कर ले तो 96 से यहाँ पर कांग्रेस को 75 सीटों की लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वही बीजेपी को 20, तो अदर खाते में 2। वही दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो जामनगर की 5 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 3 का पूर्ण बहुमत मिल रहा है, तो वही बीजेपी को भी 2 का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अदर खाते में 0। वही गैर सोमनाथ की 4 सीटों के बारे में बात करें 4 में से यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटों का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वही बीजेपी को 1 से सहमत होना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर अदर खाते में 0। वही दोस्तों हम गांधीनगर की 5 सीटों के बारे में बात कर ले 5 में से 3 कांग्रेस खाते में जमा होती हुई दिखाई दे रहा है, जबकि बहुमत 2 का ही मिल रहा है बीजेपी को, तो अदर खाते में 0। वही दोस्तों इसी के साथ हम गुजरात की 111 सीटों के बारे में बात कर ले तो 111 में से यहाँ पर कांग्रेस को 84 सीटों की लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वही बीजेपी को 25, तो अदर खाते में 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो देवभूमि द्वारका की 2 सीटों के बारे में बात कर ले तो 2 में से यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ दोनों को बराबर का बहुमत मिल रहा है, एक सीट का, जबकि इधर खाते में 0। तो वही डांग की 1 सीट के बारे में बात करते तो 1 की 1 सीट कांग्रेस अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी और अदर खाते में 0। वही दाहोद की 6 सीटों के बारे में बात कर ले तो 6 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीट जमा होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को भी 2, तो इधर खाते में 0। इसी के साथ हम गुजरात की 120 सीटों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस को 90 सीटों की लीड जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही बीजेपी को 28 सीटें ही मिल रही है, तो अदर खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो छोटे उदयपुर की 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से यहाँ पर कांग्रेस को 2 का बहुमत मिल रहा है, जबकि बीजेपी को 1 सीट, तो अदर खाते में 0। वही दोस्तों बोटाड की 2 सीटों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर बराबर का बहुमत, दोनों पार्टी को 1-1 सीट का बहुमत मिल रहा है, तो अदर खाते में 0। वही दोस्तों हम भुरत की 5 सीटों के बारे में बात करें 5 की 5 सीटें कांग्रेस अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और अदर खाते में 0। वही दोस्तों हम गुजरात की 130 सीटों के बारे में बात करते हैं 130 में से यहाँ पर कांग्रेस को 98 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 30, तो अदर खाते में 2। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो बनासकांठा की 9 सीटों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 9 में से यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटों की लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें ही मिल रही है, तो वही इधर खाते में 0। वही दोस्तों हम अरावली की 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की अच्छी खासी लीड मिल रही है, तो वही बीजेपी को 1 ही सीट मिल रही है, जबकि इधर खाते में 0। वही दोस्तों आनंद की हम 7 सीटों के बारे में बात करें तो 7 में से यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही, तो अदर खाते में 0 सीट ही जा रही है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की हम 149 सीटों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस को 110 सीटों की लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 37 सीटें मिल रही, तो वहीं अदर खाते में सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें ही जा रही हैं। वही दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो अमरेली की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 4 सीटों की अच्छी खासी लीड जमा होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो अदर खाते में 0। वही इसी के साथ अहमदाबाद की 21 सीटों के बारे में बात करें तो 21 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 16 सीटों की बड़ी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी
बीजेपी खाते में 4 का बहुमत ही जा रहा है, तो वहीं अदर खाते में 1 सीट सहमत है। पर दोस्तों यहाँ पर भावनगर की 21 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, तो वही बीजेपी को 1, तो अदर खाते में 0। इसी के साथ दोस्तों हम गुजरात की लास्ट एंड फाइनल 182 सीटों के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस खाते में 136 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही, तो वहीं बीजेपी खाते में 43, तो वहीं अदर खाते में 3। पर दोस्तों यहाँ पर जैसा कि किसी भी एक पार्टी को जीतने के लिए 100 सीटों से ज्यादा सीटों की जरूरत है, तो वहीं कांग्रेस यहाँ पर 136 सीटों की लीड जमा करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 43 पे है, तो बीजेपी को अपना राज छोड़ना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर दोस्तों आज विधानसभा चुनाव होते हैं, तो जनता सर्वे के मुताबिक आज कांग्रेस यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों आप हमारे पिछले वीडियो के कमेंट्स में जाकर देख सकते हो, वहां पर जो कमेंट थी हमने उसी के ऊपर एक वीडियो बात किया था, जो कि आपके सामने है। और दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतेगी, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टी? आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं गुजरात के अंदर? हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट लेकर हम अपना वीडियो बना सके। पर दोस्तों यहाँ पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपकी कमेंट पे वीडियो बनाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वॉच कर पाओ। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।